प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज के बाइबल अध्ययन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विश्वास करता हूँ दाऊद का जीवन आपको इंस्पायर कर रहा होगा। जब आप इस अध्ययन को लगातार करेंगे तो निश्चित तौर से दाऊद का जीवन आपकी जिंदगी को प्रभावित करेगा और आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। पिछले दिनों से हमने दाऊद के जीवन से अध्ययन करने का निश्चय किया है और कई सारे पद को हमने कवर किया है। अब तक हमने 22 वीडियो देख चुके हैं और आज की इस अध्ययन में भी हम एक बार फिर से दाऊद के जीवन से हम सीखेंगे। दाऊद अकेला था जो गोलियत से लड़ने के लिए तैयार हुआ। सारे लोग डर गए। जो सेना थे जिन्होंने ट्रेनिंग लिया था, जो स्पेशल युद्ध के लिए थे, वो पीछे हट गए। राजा साउल डर गया, समस्त इजरायली डर गए, उनका मन कच्चा हो गया। एक व्यक्ति जिसका नाम दाऊद, छोटा लड़का, भेड़ बकरियों को चराने वाला व्यक्ति, जिसका कोई जान पहचान नहीं, जिसको लोग जानते नहीं थे, वो छोटा लड़का गोलियत से लड़ने के लिए रेडी हुआ। जब वो गोलियत से लड़ने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था, तैयारी कर रहा था, उसका बड़ा भाई एलियाब उसको डांटा। जब एलियाब उसको डांटा तो दाऊद अपना दर्शन से, अपना सोच से, अपना प्रिपरेशन से वो पीछे नहीं हटा। बाइबल में लिखा है कि उसने अपना मुंह को दूसरी ओर फेर लिया। साउल ने भी उनको तुच्छ जाना। जब दाऊद साउल को कहा कि आपका दास उस फिलिस्ती से लड़ेगा, आपका मन कच्चा ना हो, उस व्यक्ति के कारण से किसी का मन कच्चा ना हो, आपका दास जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। इस तरह का भरोसामंद शब्द को कहने वाला दाऊद था। जब सारे लोग उदासी में थे, जब सारे लोग डर में थे, उस घड़ी में दाऊद ही एक ऐसा व्यक्ति था जो विश्वास का वचन को लेकर के आया। यदि आपका संबंध, आपका सहभागिता उस जीवित परमेश्वर के साथ है तो आप समस्याओं के बीच में घबराएंगे नहीं। ये आपका पहचान है। यदि आपकी जिंदगी में पवित्र आत्मा का अभिषेक है, तो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में है, तो वो सिर्फ अन्य भाषा चर्च में बोलने के लिए नहीं, सिर्फ कलीसिया में उछल कूद करने के लिए नहीं, लेकिन यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक है तो उसका पहचान ये भी है कि जब समस्या आती हैं तो उन समस्याओं के बीच में आप अपने आप को कूल एंड काम रखते हैं। आप घबराते नहीं, आप स्थिर रहते हैं, क्योंकि आपके अंदर में पवित्र आत्मा का अभिषेक है। कई सारे दास हैं जिनके जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक होने के कारण वो अपने सेवकाई में सदा स्थिर रहते हैं। जब उनकी जिंदगी में समस्याएं आती हैं, कष्ट आती हैं, सताव आती हैं, उस घड़ी में भी वो अपना हिम्मत नहीं खोते हैं। ये परमेश्वर के दास का, ये उन लोगों का एक चिन्ह है जिनका संबंध परमेश्वर के साथ है। दाऊद परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। दाऊद परमेश्वर की महिमा और आराधना करने वाला व्यक्ति था। जब सारे लोग डर गए, दाऊद नहीं डरा, क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके जीवन में था और वो जीवन उनको हिम्मत देता था। वो जीवन उनकी जिंदगी में विश्वास को लेकर के आता था और दाऊद लड़ाई के लिए वो रेडी हो गया। जब सारे लोग डर रहे होंगे, जब सारे लोग भय में होंगे, उस समय आप दूसरों को स्थिर करने वाले होंगे। आप उनकी भीड़ में उनके साथ रोने वालों में से नहीं होंगे। आप उनकी भीड़ में उनके साथ डर की बात कहने वाले नहीं होंगे। जब सारे लोग डर की बात कहेंगे, जब सारे लोग निराशा की बात कहेंगे, उस बीच में आप एक ऐसा व्यक्ति होंगे जो आशा का वचन को आप बोल सकते हैं। आप हट करके हैं, आप यूनिक हैं। और वो कौन आपको यूनिक बनाता है? परमेश्वर का वचन आपको यूनिक बनाता है। परमेश्वर के साथ सहभागिता आपको यूनिक बनाता है। बाइबल में लिखा है, सारे लोग डर गए, सारे लोग अविश्वास और डर का बात कर रहे थे। दाऊद उसके बीच में आशा का वचन को बोला है। आज हमारे मसीही समाज में भी हम अपने आप को मसीह कहलाते हैं
हम परमेश्वर के बेटा बेटी कहलाते हैं, लेकिन हम अपनी जिंदगी में कई सारे समस्याओं से हम घिरे हुए हैं। यदि हम मसीह समाज को आज देखेंगे तो कई सारे लोग पाप बुराई में अपने आप को फंसा पाते हैं। वे उसमें संघर्ष कर रहे हैं। अपनी जिंदगी में वो अनुभव करते हैं कि मैं तो हारा हुआ हूँ। परिवार में वो प्रेम से नहीं रह सकते। उनकी जिंदगी में सच्चाई नहीं है, वो झूठ में है। परमेश्वर का वचन उनके जीवन में नहीं है और उसी के कारण से वो हार रहे हैं अपनी जिंदगी में। अपने परिवार को सही रीति से चला नहीं सकते हैं। दूसरों के साथ उनका व्यवहार सही रीति से नहीं है। नशा में जीवन जी रहे हैं। पाप और बुराई उनके जीवन में है। लड़ाई और झगड़ा में वो जी रहे हैं। तो क्या वो हार नहीं रहे हैं? यही तो हमारा युद्ध है। हमारा युद्ध किसी व्यक्ति के साथ नहीं है। हमारा युद्ध किसी समाज के साथ नहीं है। हमारा युद्ध तो हमारी ही अपराधों के विरुद्ध में, हमारे ही बुरी आदतों के विरुद्ध में है। क्या आप अपने बुरी आदतों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी में असफलताओं का कारण को दूर करने का सोचते हैं? मेरे प्रिय मित्र, हम पहले आत्मिक रीति से हारते हैं और तब हमारे जीवन में शारीरिक हार भी आता है। जब आदम पाप में गिर गया, जब वो आत्मिक रीति से परमेश्वर के साथ उसका संबंध टूट गया, आत्मिक रीति से जब वो फेलियर हो गया, उसके बाद शारीरिक रीति से भी, शारीरिक रूप से भी वो अपनी जिंदगी में फेलियर में जीवन जीना शुरू किया। प्रिय मित्र, हमारा आत्मिक जीवन और हमारा शारीरिक जीवन दोनों पैरेलल रूप से जाती हैं, समांतर रूप में जाती हैं। अगर आप आत्मिक रीति से सही नहीं हैं तो आपकी जिंदगी में शारीरिक रूप में भी चीजें सही नहीं हो पाएंगी। यदि आपकी जिंदगी में आप गरीबी में जी रहे हैं, यदि आप अपनी जिंदगी में अशांति में जी रहे हैं, यदि आप अपनी जिंदगी में कई सारे समस्याओं के बीच में आप घिरे हुए हैं, आप अपनी जिंदगी में खुश नहीं हैं, आप शायद खुशी ढूंढने के लिए बाहर की चीजों की ओर आप जाते हैं, इसका कारण एक यह है कि आपका संबंध कहीं ऐसा तो नहीं कि उस जीवित परमेश्वर के साथ सही रीति से नहीं है। क्योंकि हम दो तरीके से बनाए गए हैं, आत्मिक रीति से और शारीरिक रीति से। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसने दो तरीके से बनाया। भूमि की मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जीवन का सांस को फूंक दिया है। ये जीवन का सांस कहाँ से आया? ये जीवन का सांस तो परमेश्वर से आया है। और ये शरीर मिट्टी का है, ये शरीर मिट्टी का है और इसलिए हमारे पास एक शारीरिक जीवन है। इस पृथ्वी के साथ जुड़कर हमें जीना पड़ता है, हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। हमारा जीवन सिर्फ शारीरिक नहीं है, लेकिन हमारे अंदर आत्मिक जीवन भी है। यह आत्मिक जीवन परमेश्वर के द्वारा चलता है। जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं तो हमारा आत्मिक जीवन चलता है। यदि हमारे जीवन में आत्मिक रीति से कुछ गड़बड़ी होती है तो उसका परिणाम हमारे शारीरिक जीवन में भी देखने को मिलता है। जब मनुष्य का जीवन परमेश्वर से अलग हो गया, उसके परिणाम स्वरूप मनुष्य की जिंदगी में समस्याएं आने लगी। समस्या का जड़ क्या है? परमेश्वर से अलग होना। समस्या का जड़ क्या है? पाप है। अगर हमारे जीवन में पाप है तो हम कई सारी समस्याओं से घिरे होते हैं। आदम जब पाप किया तो पाप करने के कारण से उनकी जिंदगी में बीमारी, मृत्यु, तमाम प्रकार का डर, समस्या उनकी जिंदगी को घेर लिया। मेरे प्रिय मित्र, क्या आप आज कई सारी समस्याओं से संघर्ष कर रहे हैं? क्या आप अपने ही बुरी आदतों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं? आप जिस आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं, फिर भी आप उसी आदत में फिर से चले जाते हैं। आप कई बार आंसू बहाते हैं। मेरे प्रिय मित्र, इसका कारण है हमारा संबंध परमेश्वर के साथ ना होना। यदि आप परमेश्वर के साथ सहभागिता रखेंगे तो आपका जिंदगी में विजय ही आएगा। इजरायली और सारे सेना, उनका राजा साउल डर गया।
उनका मन कच्चा हो गया, वो हार रहे थे, जबकि वो अपने आप को कहलाते थे कि हम परमेश्वर के लोग हैं। उनकी जिंदगी में हार था। वो कैसे हार सकते हैं? क्योंकि उनका सहभागिता परमेश्वर के साथ नहीं था। उनकी जिंदगी में परमेश्वर की व्यवस्था नहीं थी। वो अपनी जिंदगी में नाम मात्र का व्यवस्था तो पढ़ते थे, व्यवस्था की बातों को तो सुनते थे, लेकिन अपनी जिंदगी को उस आधार से चलने का प्रयास नहीं करते थे। शाऊल अपने आप को परमेश्वर का कहलाता था, लेकिन उनकी जिंदगी में आज्ञाकारिता नहीं था, जिसके कारण से परमेश्वर उनका साथ छोड़ दिया। परमेश्वर का अभिषेक उनकी जिंदगी से जाता रहा, और वही कारण है हार, वही कारण है उनकी जिंदगी में डर का आना, वही कारण है उनका मन का कच्चा होना। दाऊद हट करके था। दाऊद की जिंदगी में परमेश्वर का वचन भरा हुआ था। जब सारे लोग उनको तुच्छ समझे, सारे लोग उनको नेगलेक्ट किए कि तू नहीं कर सकता है, एलियाब ने उनको डांटा और शाऊल ने उनसे कहा कि तू लड़ नहीं सकता है, तब दाऊद क्या किया? क्या वो उनकी बातों पर विश्वास किया? नहीं, उसने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। जब लोग आपको नेगेटिव बात कहेंगे, जब लोग आपसे कहेंगे कि तू कुछ नहीं कर सकता है। पिछले दिनों में किसी बीमार व्यक्ति के पास हमने प्रार्थना के लिए गया, और वहाँ जो पेशेंट थे, उनके परिवार वालों ने ही उनसे कहा कि तू बच नहीं सकती, प्रार्थना भी तुम्हारे जीवन में छुटकारा को नहीं ला सकता है। इस तरह की कई सारे नेगेटिव बातों के द्वारा उनको निरुत्साहित किया जा रहा था। मेरे प्रिय मित्र, इस दुनिया में कई बार लोग आपको अपमानित करते हैं, कई बार लोग आपको तुच्छ जानते हैं, कई बार आपको अपने शब्दों के द्वारा वो आपको नीचा दिखाते हैं, आपका उत्साह कम हो जाता है। कई बार शायद आप आत्मिक रीति से आगे बढ़ना चाहते हैं, कई बार शायद आप प्रभु की सेवकाई करना चाहते हैं, लेकिन लोगों की नकारात्मक बातों के कारण आप शायद अपने कदम को रोक लेते हैं। दाऊद के जीवन से सीखें, कोई उनके साथ नहीं था, सारे लोगों ने उनको तुच्छ जाना। वो कैसे अपनी जिंदगी में उत्साहित हुआ? मेरे प्रिय मित्र, वो अपने आप से उत्साहित हुआ, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का वचन था। यदि आप बाहर की और चीजों को देखेंगे तो वो आपको निरुत्साहित करती हैं। जब आप सुबह उठते हैं, समाचार पत्र को अपने हाथों में लेते हैं, उनमें कई सारे ऐसे न्यूज़ होते हैं जो आपके जिंदगी में उत्साह को शायद कम करता है। इसी तरह से जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, आपके चारों ओर का माहौल आपको पवित्र जीवन जीने के लिए निरुत्साहित करता है, मसीह के साथ आगे बढ़ने के लिए आपको निरुत्साहित करता है। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके द्वारा से आप मोटिवेट हों, उत्साहित हों? अगर आप बाहर की चीजों को देखेंगे, चारों ओर डर है, चारों ओर लोग डर के विषय में कह रहे हैं, तो आप किसके द्वारा से मोटिवेट हो सकते हैं? आप अपने आप से मोटिवेट हो सकते हैं। जिस तरह से दाऊद खुद से मोटिवेट हुआ, खुद से वो उत्साहित हुआ। परमेश्वर का वचन में लिखा है, जब राजा शाऊल ने उनसे कहा कि तू लड़ नहीं सकता है, परमेश्वर का वचन में लिखा है, पहला सामुएल 17 अध्याय और उसका 32 से आगे यहाँ लिखा है, तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो, तेरा दास जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फिलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से चुरा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित फिलिस्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। जब लोग उनको रोक रहे थे, उस घड़ी में उसने खुद से उत्साहित हुआ। उनकी जिंदगी में जो भलाई परमेश्वर ने पिछले दिनों में किया था,
जो सामर्थ्य के काम उनकी जिंदगी में परमेश्वर ने पिछले दिनों में किया था, जब वो भेड़ बकरियों को चराता था। मेरे प्रिय मित्र, परमेश्वर यदि आपके जीवन में काम करना चाहता है, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे, इसके लिए आप जिस स्थान पर हैं उसी स्थान पर यदि आप उनको अनुमति देंगे तो वो आपके जीवन में काम करेगा। इसके लिए आपको कोई बड़ा स्टेज होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको कोई बड़ा आदमी बनने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं कोई बड़ा आदमी बन जाऊंगा और तब मैं परमेश्वर की महिमा के कामों का अपनी जिंदगी में होने के लिए अनुमति दूंगा। दाऊद के जीवन से सीखें, जो भेड़ बकरियों को चराया करता था, उसी स्थान पर उसने परमेश्वर को महिमा किया, परमेश्वर की पवित्रता पर चला और उसी स्थान पर परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम को किया और उस स्थान पर उसने परमेश्वर की महिमा को देखा। आज आप किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, कोई सा भी ड्यूटी, कोई सा भी जिम्मेदारियां आपको दी गई हो, उसी जिम्मेदारी को यदि आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके करेंगे तो उसी स्थान पर परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम को करेगा और आने वाले दिनों में उसी छोटी सी ब्लेसिंग, उसी छोटी सी जिम्मेदारी के बीच में परमेश्वर द्वारा किए गए काम का फल आपको बड़ा विजय की ओर लेकर के जाएगा। दाऊद भेड़ बकरियों को चराता था, जहाँ सिंह और भालू जब मेमना को उठा करके ले जाता तब दाऊद उनका पीछा करता और उनके मुंह से उनको छुड़ा लेता था। जब सिंह उनको घात करने के लिए पीछे मुड़ता तो उनका केस पकड़कर उनको वो मार डालता था। और ये सब के पीछे दाऊद ने परमेश्वर को क्रेडिट दिया। ये सब कुछ मैं क्यों कर पाया? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ था, परमेश्वर ने मुझको सहायता किया था। और उसने कहा कि सिंह और भालू के हाथ से जिस परमेश्वर ने मुझको छुड़ाया, वो परमेश्वर मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से भी छुड़ाएगा। उसने खुद से मोटिवेट किया अपने आप को, खुद से वो उत्साहित हुआ अपने आप में। यदि आपको कोई उत्साहित करने वाला व्यक्ति नहीं है, यदि कोई आपके साथ खड़ा होने वाला व्यक्ति नहीं है, तो आपके अंदर में जो वचन है वही आपके जीवन को उत्साहित करेगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में भरने से ना रोकें। आप सुबह शाम हर घड़ी परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उनको अपने जीवन में लें। परमेश्वर का वचन का जो विचार है उसे अपने मन और हृदय में भरते जाएं। जब परिस्थितियां सही नहीं रहेंगी, वो वचन आपकी जिंदगी में उत्साह देगा। मेरे प्रिय मित्र, जब दाऊद उस फिलिस्ती से लड़ने के लिए जा रहा था, उसने अपने पास्ट को याद किया। उनके पास्ट में जो भलाई की चीजें थी, उनके पास्ट में जो परमेश्वर ने बड़े काम को किया था, उसी बड़े काम में को याद करके उसने अगला लड़ाई को लड़ा और उस लड़ाई में परमेश्वर ने उनको विजय को दिया। जब आपकी जिंदगी में समस्याएं आती हैं, कष्ट आती हैं, तो पिछले दिनों की आशीषों को याद करें। पिछले दिनों में जो परमेश्वर ने आपके साथ बड़े बड़े काम को किया है, उनको याद करें। वो आपको ताकत देगा, वो आपको हिम्मत देगा, वो आपको आगे बढ़ने के लिए हौसला देगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।